हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 2-3 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि मतलब कि बहुत बार पूछे गए। ठीक है, रिपीटिव क्वेश्चन ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक, जैसे इस टाइप का ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न पूछता ही है हमेशा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पूछे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बदल करके भी पूछ सकता है। तो देखिए, चाहे जितना बदले, ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, उसी तरीके को फॉलो करिएगा, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो इजीली हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कहता है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, हमें लास्ट में देखना है कि बताना क्या है, तो नूरी और सोनू की आयु हमें ज्ञात करना है। हमें नहीं मालूम है, जो चीज़ ज्ञात करना है उसी चीज़ को हम मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल आपको लिखना है कि माना, ठीक है, नूरी की आयु, ठीक है, मान लेते हैं कि x वर्ष है। ठीक, उसके बाद से सोनू की आयु, सोनू की आयु हम मान लेते हैं कि y वर्ष है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब बस आपको एक काम करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें देख रहे हैं कि क्या लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब ये होता है कि जितना भी उम्र इस समय है, इससे हमें पीछे जाना है। ठीक है, पहले जाना है। तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए, ये नूरी की आयु में से कितना वर्ष, 5 वर्ष, तो x माइनस का 5 कर देंगे, बराबर लगाना है, इसमें से भी y माइनस का 5 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, इतना करने के बाद से सिंपल आपको इसमें क्वेश्चन को देखना है। और इसमें क्या देखना है कि कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बड़ी कौन है, नूरी बड़ी है ना, क्योंकि नूरी की आयु कितना है, 3 गुना था इससे, सोनू की आयु से। ठीक है, तो नूरी बड़ी है, तो जो बड़ा होता है उसको छोड़ देंगे, जो छोटा होता है उसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, तो ये कह रहे हैं ना कि 3 गुनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका गुनी रहेगा। ठीक है, गुनी हमने नहीं लिखा था, तो इसमें क्या है, 3 गुनी थी। ठीक है, तो सोनू छोटा है, तो जिसका उम्र छोटा होता है उसी में आपको गुणा कर दें। ठीक है, गुनी कह रहा है मतलब कि 3 से इसमें गुणा कर देना है। ठीक, अब इसमें से आपको क्या करना है कि x माइनस का 5 कर लेना है, बराबर में ये आपका 3 y हो जाएगा, माइनस का 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, y वाले को इधर बुला लेंगे, तो x माइनस का 3y, इसको हम इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -15 में से ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15 प्लस का 5। ठीक है, तो x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10। ये एक समीकरण हमारा तैयार हो गया। ठीक, दूसरा कंडीशन और देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, पश्चात मतलब कि अब यही काम में बाद में। ठीक है, प्लस कर देंगे, तो दोनों की उम्र में x प्लस में 10 बराबर लगाएंगे y प्लस में 10। ठीक है, तो इसमें अब इसके बाद से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 2 से गुणा करना है, किस में, जो छोटा है उसमें। तो छोटा कौन है, ये छोटा है, तो गुणे में 2 कर देंगे। ठीक है, सेम वही काम, x प्लस में 10 लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपका 2y हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर कर देंगे, तो x माइनस का 2y बराबर में इसको हम इधर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 10। ठीक है, ये वाला दोनों प्लस में तो घट जाएगा, ये वाला इसमें जाके, तो ये आपका दूसरा समीकरण तैयार हो गया, समीकरण 2। ठीक, अब इसके बाद से इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो विलोपन विधि से हल कर देते हैं, x माइनस का 3y बराबर में आपका माइनस का 10, और x माइनस का 2y बराबर में आपका प्लस का 10। माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है, माइनस कर देंगे। ठीक, इससे आपका ये कट जाएगा। अब ये वाला आपका माइनस का y हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस का 20 हो जाएगा, इससे आपका कट जाएगा, तो y बराबर में आपका 20। मतलब कि सोनू की आयु 20 वर्ष है। ठीक, अब इसके बाद से y का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रख दीजिए। ठीक, तो x माइनस का यहीं पे रख दे रहे हैं, तो 3 गुणे y का मान आया है 20 बराबर में माइनस का 10। ठीक है, तो x बराबर में 20 3 60, माइनस है ना, बराबर नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 60 बराबर में माइनस का 10। इसको हम इधर भेज देंगे, तो x बराबर में माइनस का 10 प्लस का 60, तो x बराबर में आपका आ जाए कितना, 50।
यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का उम्र निकल गया, वर्ष लिख दीजिएगा। ठीक है, वर्ष, ये भी आपका वर्ष। ठीक, तो उम्मीद है कि इस टाइप का अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप एकदम से इजीली कर लेंगे। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये आपका 2019 में आया था, वो भी 4 नंबर के लिए प्रश्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, के शिखर से, अब देखिए एक भवन है, अब उसके भी शिखर से मतलब एकदम से टॉप से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एक 7 मीटर ऊंचा भवन बना देते हैं। ठीक, लिख दिया हमने 7 मीटर है। ठीक, ये आपकी धरती है। तो भवन के शिखर से, ठीक है, ये शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ठीक है, अब इसी कहीं सामने कहीं टावर है, ये हमने। ठीक है, अब ये धरती है तो धरती को इस तरीके से हम दर्शा देते हैं, ये हमारी धरती है। ठीक, अब शिखर के यहाँ पर टावर पर, तो चलिए हम टावर पर, ठीक है, टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक, अब सिंपल आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने मिला दिया तो 45 डिग्री कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका। ठीक, कहेगा नहीं कि ये वाला मिलाइए। अब इस तरीके से अगर कहीं पर भी मामला आ जाए और यहाँ पर, तो इसको सीधा ऐसे मिला देना है। ठीक, क्यों मिला देना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है, अब इसी के सामने एक टावर खड़ा है, तो फिर यहाँ भी तो इस यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा। तो इसी चीज़ को दर्शाने के लिए ये वाला मिला दिया जाता है। आगे समझ में। अब इसके बाद से देखिए, जबकि इसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, पाद मतलब कि ये निचली शिखर से यहाँ पर 45 डिग्री कोण बना था। अब इसके ये तली से, पेंदी से, ठीक है, इसका जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 60 डिग्री का है, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगा, ये वाला टोटल। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, क्योंकि इधर 7 है तो बराबर में इधर 7 होगा। इसका हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं कि यच। क्लियर हो गया। अब ये दूरी भी हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं कि यक्स मीटर है। ठीक है, यक्स वाई जेड कुछ मानिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, अब नाम देते हैं बिंदु का। इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है, इस बिंदु का नाम सी है, इसका नाम डी है और इसका नाम ई है। ठीक, सबसे पहले इसी में काम कर लेते हैं। ठीक, 45 डिग्री वाला में, तो त्रिभुज ए बी ई में हल लिखेंगे कि त्रिभुज ए ई बी में, ठीक है, ए बी ई या फिर ए ई बी, कैसे हम पढ़ सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका जो लंब है ये वाला है। ठीक है, आधार आपका ये है, तो लंब और आधार। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आधार कितना है, एक्स मीटर है, तो ये वाला भी आपका एक्स मीटर होगा। जैसे ये 7 मीटर था तो सामने इसका 7 मीटर, वैसे ही ये वाला एक्स मीटर तो ये भी एक्स मीटर। ठीक है, अब इसमें देखिए लंब इसका है कितना है, यच मीटर है। ठीक है, आधार कितना है, यक्स मीटर है। तो अब देखिए लंब और आधार किस में आता है, तो हिंट के लिए कहीं साइड में लिख लीजिएगा, लाल बटे में के ए, और लंब और आधार इसमें आता है। ठीक है, तो पहला आपका होता है साइन, दूसरा आपका होता है कॉस, तीसरा आपका होता है टेन। ठीक है, तो टेन में होता है लंब बटा आधार, तो लिख लेंगे कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, तो टेन थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है, लंब कितना है, यक्स है, आधार लंब यच है, सॉरी। ठीक है, आधार है आपका यक्स। ठीक, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर में एच बटे में यक्स। इसको हम इधर कर देंगे तो यक्स बराबर में यच, मतलब कि यक्स और यच के दोनों मान सेम में है। ठीक, अब काम करेंगे किस में, अब ये वाला त्रिभुज, ये वाला कोण है ना, तो इस वाले त्रिभुज में काम करेंगे। ठीक, तो ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, अब इसमें आपका कितना हो जाएगा, तो इसमें भी टोटल लंब और आधार। ठीक है, तो ये इसमें भी टेन ले लेंगे, टेन थीटा का स्थान पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख लेते हैं, और लंब, तो लंब कितना है, यच। ठीक है, और ये 7। ठीक है, ये पूरा लेना पड़ेगा ना लंब में, तो यच प्लस में 7 बटे में आधार कितना, तो यक्स से रहेगा यहाँ पर आपका यक्स। ठीक, अब इसमें देखिए टेन 60 अंश का मान अंडर रूट में 3। ठीक, अब देखिए यच बराबर यक्स है। ठीक है, तो मन करे तो इस यक्स के स्थान पर यच रख लीजिए, या फिर इस यच के स्थान पर
ये वाला यक्स रख लिए, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो किसी एक को रखना ही पड़ेगा, तो यहीं पर यक्स कर देते हैं, तो यक्स प्लस में 7 बटे में आपका हो जाएगा यक्स। ठीक, अब इस यक्स को इधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट में 3 बराबर में एक्स प्लस में 7, ये इतना आया। अब यहाँ से देखिए इस यक्स को हम इधर बुला देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट में 3 माइनस में यक्स बराबर में आपका 7। ठीक है, अब यक्स यहाँ भी यक्स यहाँ भी, बीच में माइनस है तो यक्स कॉमन हो जाएगा, तो अंडर रूट में 3 माइनस का 1 बराबर में आपका 7। अब ये यक्स के साथ में ये गुणा कर रहा है, तो इधर कर देंगे तो भाग करने लगेगा, तो एक्स बराबर में 7 बटे में अंडर रूट में 3 माइनस का 1। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि इसका परमेयकरण कर देंगे सिंपल। ठीक है, तो या तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेयकरण कर देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। ठीक है, नंबर कटने का चांस कम हो जाएगा। तो अंडर रूट में 3 प्लस में 1 अंडर रूट में 3 प्लस में 1। ठीक है, इसके अपोजिट चिन्ह से ये वाला होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 7 फिर अंडर रूट में 3 प्लस का 1 बटे में, अब ये देखिए ये आपका क्या है माइनस में, ये आपका क्या है प्लस में। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस का b और a माइनस का b जब होता है तो हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक, यही वाला सेम यहाँ पर a माइनस का b और a प्लस का b, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर फिर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक, तो x बराबर में आपको हो जाएगा 7 अंडर रूट में 3 प्लस का 1। ठीक है, अब इसके बाद से इसके वजह से घात की वजह से रूट खत्म हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, तो 3 माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका 7 फिर ये ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस का 1 बटे में घटा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि फाइनल जो आंसर आएगा आपका ये आ जाएगा x बराबर में 7 बटे में 2 और ये अंडर रूट में 3 प्लस का 1 ये। ठीक है, अब देखिए यच और ये यक्स और यच दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यक्स का जो मान आया वही आपका यच का भी मान आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका हाइट बताना था। ठीक, हाइट बताना, तो यच का मान कितना है, यच का मान यही वाला है 7 बटे में 2 और अंडर रूट में 3 प्लस का 1। ठीक, और प्लस में ये वाला 7 प्लस में 7। ठीक, अब चाहें तो इसको आप इसका हर बराबर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस 2 को ऐसे ना लिख करके अब हर बराबर करना है, तो मान लीजिए बटे में लिखिए ऐसे 2 कर दीजिए। ठीक, इसको 1 लिख दिए, अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा यच बराबर में ये आपका 7 और अंडर रूट में 3 प्लस का 1 और बटे में आपका 2, फिर इधर आपका 7 दूना 14, ये आपका 14 बटे में आपका 2 हो जाएगा। अब हर बराबर हो गया। ठीक है, जब हर बराबर हो गया तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये इसको लिख देंगे 7 अंडर रूट में 3 प्लस का 1 फिर प्लस में 14 बटे में आपका 2। ठीक, अब इसमें से देखिए अब कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है 7 को हम इसमें से और इसमें से 7 को हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 ये बटे वाला 2 और ये आपका फिर से वैसे ही हो जाएगा अंडर रूट में 3 प्लस का 1 और प्लस में 14 ऐसे फिर हो जाएगा, तो ये आपका h बराबर आ गया। ठीक है, टोटल ऊंचाई। ठीक, तो इसकी टोटल ऊंचाई जो निकला ये निकला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। देखिए अगला देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। इसमें क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन तक एक नियत किराया रहता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखने में इतना कहानी है बट क्वेश्चन में थोड़ी भी जान नहीं है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल इसका आसान तरीका बताता हूँ। सिंपल, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि कोई पुस्तकालय जो कि बुक पढ़ने के लिए देता है, तो उसमें कहता है कि अगर 3 दिनों तक, ठीक है 3 दिनों तक आप पुस्तक ले जा करके पढ़ते हैं तो इसका एक नियत किराया देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 दिनों के लिए कह देगा कि 5 रुपये आप दीजिएगा। ठीक है, 3 दिन तक पढ़ने के लिए। अब जैसे 3 दिन से चौथा दिन में होता है तो उसका किराया अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 दिन के लिए 5 रुपये आपको लग रहा था। ठीक है, 3 दिन का। अब जैसे कि 3 दिन से जैसे ही आपका चौथा दिन होगा
तो कहेगा कि अब चौथे दिन के लिए 5 रुपया और दे दीजिए, ठीक है, 5वें दिन के लिए 5 रुपया और दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल कितना हो जाएगा, 3 दिन का किराया 5 रुपया था और 2 दिन का और किराया 10 रुपया हो गया, मतलब 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कुछ ये वाला मामला है, ठीक। तो इसमें हम कैसे क्या करेंगे देखिए, अब देखिए इसमें नियत किराया का मतलब यही है कि 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है और जैसे ही चौथा दिन होगा उसका अलग किराया लगने लगेगा, ठीक। तो वही चीज़ हमें बताना है कि इसमें नियत किराया बताना है और अतिरिक्त जो एक दिन बाद जो किराया लग रहा है वो कितना रुपया लग रहा है वो चीज़ हमें बताना है। कैसे बताएंगे देखिए, लिखेंगे कि माना, अब हमें तो पता नहीं है कि नियत किराया कितना है, तो हम मान लेंगे माना नियत किराया हम मान लेते हैं कि ये X रुपया है, ठीक है। उसके बाद से अतिरिक्त किराया, ठीक, अतिरिक्त किराया हम मान लेते हैं कि Y रुपया है, ठीक। मतलब कि जो फिक्स किराया है वो आपका कितना है, X रुपया है। अब जैसे कि लेट होता है, ठीक है, 3 दिन से 4 दिन होता है, वो आपको Y रुपया लगने लगता है, ठीक। अब इसको देखिए कैसे लगे, तो इसमें टोटल कितना है, उसके बाद से प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है, ठीक है। इसमें कहता है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया देना पड़ा उसको, ठीक है। तो 7 दिन में से आप ये चीज़ देखिए कि 3 दिन का तो किराया फिक्स है, कह रहा है ना कि 3 दिन का नियत है, मतलब कि 3 दिन का किराया तो मान लीजिए X रुपया लगा है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे कि प्रश्नानुसार, ठीक है। 3 दिन का किराया तो मान लीजिए X रुपया फिक्स है, तो 3 दिन का किराया का X हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, प्लस में। अब कितना दिन बचा, 7 दिन में से 3 दिन का X रुपया लग गया, अब बचा है 4 दिन, ठीक है। 4 दिन क्या हुआ, लेट हुआ है, तो लेट के लिए किराया Y लगेगा, तो 4 दिन के लिए एक दिन किराया अगर Y रुपया तो 4 दिन का 4Y, तो यहाँ पर 4Y टोटल मिला करके 27 रुपया दिया, किसने, सरिता ने, ठीक है, सरिता ने दिया। तो समीकरण 1 ये चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद से दूसरा भी कंडीशन यही वाला सेम, सुशी ने, ठीक है, एक पुस्तक 5 दिन तक रखा है, उसके लिए उसने 21 रुपया दिया, ठीक है। तो 5 दिन में से 3 दिन का किराया तो X रुपया लग रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपल X लिख लेंगे, ठीक है। अब 3 दिन का X रुपया हो गया, अब बचा है 2 दिन, 2 दिन में एक्स्ट्रा चार्ज जुड़ेगा, तो एक्स्ट्रा के लिए Y रुपया, तो 2Y हो जाएगा, ठीक है, बराबर में आपका 21 रुपया, समीकरण 2, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए, सिंपल आपका आंसर आ गया, देखिए यहीं पर हल कर दे रहे हैं, ठीक है। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इससे आपका ये कट जाएगा। अब इसमें से जब घटाएंगे तो 2Y बचेगा, इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो Y बराबर में 6/2, तो Y बराबर में आपका 3, ठीक। तो ये Y क्या निकला, Y हमारा निकल गया अतिरिक्त किराया, ठीक। अब जैसे ही लेट होता है, ठीक है, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 3 रुपया देना पड़ेगा, ठीक, एक्स्ट्रा। अब नियत किराया कितना है, तो चलिए नियत किराया देख लेते हैं। Y के मान को समीकरण 1 में या फिर 2 में रख देते हैं, तो X प्लस में 4 इंटू ये Y का मान Y के स्थान पर रखेंगे 3 और बराबर में आपको हो जाएगा 27, ठीक है। तो X बराबर में 4 3 12, ये आपका 12, फिर इसमें से आपका हो जाएगा 27, ठीक है। तो X बराबर में आपका 27 माइनस का हो जाएगा 12, तो X बराबर में इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो नियत जो किराया है वो 3 दिन का कितना है, 15 रुपया है, ठीक है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपका ये 3 रुपया रोज़ का बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो नियत किराया आपका ये है और अतिरिक्त दिन का किराया ये है, सिंपल आपका आंसर हो गया, बस इतना ही आपको करना था। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये इतना बड़ा कहानी का ईजिली जो सॉल्यूशन है वो आपको पता चल गया होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।